अमित शाह के जैम पर अखिलेश यादव का पलटवार। कुशीनगर में बोले J4 झूठ, ए का मतलब अहंकार और M4 महंगाई। पहले फेंकू कहा जाता था लेकिन अब ये बेचू सरकार भी है। कुशीनगर में बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा अन्नदाता को जीप से कुचला जा रहा है, देश का किसान बहुत दुखी है। अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश में ठोको राज चल रहा है, गरीबों की जेब काटी जा रही है, सरकार संस्थानों को बेच रही है। सोलह नवंबर को अखिलेश यादव की रथ यात्रा को नहीं मिली इजाजत। गाजीपुर से आजमगढ़ तक होनी थी रथ यात्रा। जी मीडिया से अखिलेश यादव बोले हम छोटे दलों के साथ कर रहे हैं गठबंधन, योगी सरकार पर भी कसा तंज। कहा प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग क्राइम बढ़ा। अखिलेश यादव ने कहा योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार चाहिए, ठोको राज्य में कोई भी किसी को भी ठोक दे रहा है। लैपटॉप के बहाने सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते तो कहां से बांटेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पर भड़के कैलाश विजयवर्गीय। बोले हिंदू समाज सहिष्णुता है, नहीं तो आतंकी कहने वाले की जुबान खींच लेता। अपनी किताब पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की सफाई। कहा हिंदुत्व और आईएसआईएस को सिमिलर कहा, सेम नहीं। सलमान खुर्शीद ने कहा किताब की मुखालफत करने वालों को अंग्रेजी नहीं आती, मेरी किताब में हिंदुत्व की आईएसआईएस से तुलना नहीं हुई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बिगड़े बोल। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को पागल और मानसिक तौर पर बीमार बताया। हिंदुत्व के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का राहुल गांधी को करारा जवाब। कहा देश में जब तक हिंदुत्व है तब तक सेक्युलरिज्म नहीं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। पुलिस ने 50 लाख के इनामी बदमाश मिलिंद तेल टुबड़े समेत 26 नक्सलियों को मार गिराया। महाराष्ट्र पुलिस के C60 दस्ते ने इस बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम। मुठभेड़ में पुलिस के 4 जवान भी घायल। मणिपुर दहशतगर्दाना हमले की MNPF ने ली जिम्मेदारी। कहा काफिले में कर्नल की बीवी बेटा भी हैं, पता नहीं था। LAC पर भारत की मजबूत तैयारी से घबराया चीन। बौखलाए चीन ने LAC पर एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट की तैनाती की। चीन के एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट में एडवांस मोबाइल रडार। चीन के जवाब में भारत भी कर रहा है तैयारी। LAC पर भारत तैयार कर सकता है लो लेवल लाइट वेट रडार। शिल्पा शेट्टी और उनके शौहर राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में नितिन बरई नाम के शख्स ने दर्ज कराया केस। देश के पहले वजीर-आजम जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज। नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन में सोनिया गांधी ने पेश किया खराज अकीदत। देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें किया नमन। ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आज से कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। 15 दिनों तक पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता चलाएंगे जन जागरण अभियान। कांग्रेस का फेसबुक पर इल्जाम। कहा बीजेपी का समर्थन करता है फेसबुक। CEO मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर उठाई जांच की मांग। 12 खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सरफराज। नीरज चोपड़ा, लवलीना और रवि कुमार को खेल रत्न। पैरालंपियन अवनी को मिला खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीतकर रचा था इतिहास। माहौल खराब करने का काम कर रहा है किसानों का आंदोलन। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बोले बातचीत के लिए हुकूमत तैयार लेकिन किसान नहीं।
कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं अभिनेता सोनू सूद, नवजोत सिंह सिद्धू से कर सकते हैं मुलाकात। शुक्रवार को सीएम चन्नी से मिले थे सोनू सूद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र पुलिस ने मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में पुलिस के 4 जवान भी हुए जख्मी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सोनीपत डबल मर्डर के आरोपी पवन और सचिन, आरोपी पवन की पत्नी सुजाता को भी कोर्ट ने भेजा सोनीपत जेल। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 13 किलो हेरोइन बरामद। 90 करोड़ रुपए आंकी जा रही है कीमत। युगांडा की 2 औरतों से बरामद हेरोइन। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की मांग। मुंबई क्राइम ब्रांच की अदालत में याचिका। कंगना के आजादी वाले बयान पर मुंबई में एहतजाज। शिवसेना कारकुनानों ने किया प्रदर्शन। कंगना रनौत के खिलाफ उत्तराखंड में एहतजाज। कांग्रेस कारकुनानों ने पुतला दहन कर जताया विरोध। केंद्र से की पद्मश्री वापस लेने की मांग। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सुझाव। कोर्ट ने 2 दिनों का लॉकडाउन लगाने को कहा। दिल्ली पॉल्यूशन के चलते पहाड़ों का रुख कर रहे लोग। उत्तर भारत में बढ़ते शिमला में सैलानियों का लगा जमावड़ा। वीकेंड पर पहाड़ों की रानी शिमला सैलानियों से पैक। रिज मैदान और माल रोड पर भारी तादाद में सैलानी पहुंचे। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के बीच साइकिल अभियान का आगाज। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साइकिल अभियान का आगाज किया। दिल्ली वालों से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अपील। कार मोटरसाइकिल वाले हफ्ते में 1 दिन साइकिल चलाएं। पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में केजरीवाल सरकार। प्रदूषण को लेकर बुलाई गई बैठक में लिए कई अहम फैसले। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन पर बैठक के बाद सीएम केजरीवाल का ऐलान। हफ्ते के लिए स्कूल बंद। दिल्ली में कुछ दिनों तक सभी सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे, लेकिन काम जारी रहेगा। सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को लेकर केजरीवाल सरकार सख्त। प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने पर विचार। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को लेकर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक्टिविटीज पर लगाया गया लगाम। आज से 17 नवंबर तक बंद रहेगा कंस्ट्रक्शन का काम। दिल्ली सरकार पर हरियाणा सीएम मनोहर लाल का निशाना। कहा, दिल्ली सरकार का काम केवल किसानों को कोसना है। प्रदूषण पर काम नहीं करती केजरीवाल सरकार। लखनऊ में भी पॉल्यूशन का लेवल 350 के करीब पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों की आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 285 लोगों की कोरोना से मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ी। 123 संक्रमित मरीजों में से 37 ठीक होकर घर लौटे। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत। करीब 20 लाख श्रद्धालु परिक्रमा में होंगे शामिल। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ताजमहल में एंट्री को लेकर पर्यटक का हाई वोल्टेज ड्रामा। एंट्री गेट पर एएसआई कर्मचारियों के साथ की बदसलूकी। अल्ताफ केस में बड़ा एक्शन। कासगंज में अज्ञात पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज। पुलिस हिरासत में हुई थी अल्ताफ की मौत। हरिद्वार में बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। उत्तराखंड बीजेपी का कांग्रेस पर तंज। कहा, प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं। आपस में ही नेता एक दूसरे पर लगाते हैं इल्जाम।
जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम, सीएम गहलोत ने फूल चढ़ाए, प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। जयपुर में महंगाई के खिलाफ स्टैचू सर्किल से पीसीसी तक कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जयपुर दौरा, प्रबुद्धजनों से की मुलाकात, कई प्रोग्राम में होंगे शामिल। राजस्थान के झुंझुनू में रोडवेज और बुलेरो की टक्कर, हादसे में बुलेरो सवार 3 लोगों की मौत, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के उदयपुर में विमंदित युवक से मारपीट, 2 लोगों ने बेल्ट और डंडे से बेरहमी से पीटा, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार का पर्दाफाश, पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा, अवैध रूप से दी जा रही थी शराब। कल मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी, मंत्री विश्वास सारंग को सौंपी गई पीएम की अगवानी और सत्कार की जिम्मेदारी। पीएम मोदी के एमपी दौरे की तैयारियां अंतिम दौर में, भोपाल के जंबूरी मैदान में कार्यक्रम की भव्य तैयारियां, 15 नवंबर को पीएम मोदी देंगे कई सौगात। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का बदला नाम, नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया, सीएम शिवराज ने पीएम का जताया आभार। 13 से 17 दिसंबर तक होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जारी की गई अधिसूचना, सेशन में होंगी 5 बैठकें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 22 नवंबर को भूपेश कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी की तैयारियों को लेकर होगी समीक्षा। छत्तीसगढ़ सरकार ने झीरम घाटी हमले की जांच रिपोर्ट को लीक करने का लगाया इल्जाम, कहा खुला था राजभवन से आई रिपोर्ट का लिफाफा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी की मीटिंग में बघेल सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव पास, कवर्धा हिंसा की जांच नहीं होने पर प्रदर्शन का ऐलान। अन्नदाताओं पर फिर बरसी आसमानी आफत, छत्तीसगढ़ के जशपुर और सरगुजा में लगातार बारिश से खेतों में रखा धान भीगा, किसानों को धान बिक्री की चिंता। गौरव दिवस से पहले जनजातीय रंग में रंगे नजर आए सीएम शिवराज, जनजातीय कपड़ों में पत्नी के साथ शेयर की फोटो। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के मिट्टी परीक्षण कार्यालय में शराबखोरों पर एक्शन, 3 आरोपी अधिकारियों को किया गया निलंबित। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस ने जन जागरण अभियान का किया आगाज। झारखंड के धनबाद में राजधानी एक्सप्रेस और इंटरसिटी के हाईवर्ट करने का विरोध, बरकाकान स्टेशन से बहाल करने की मांग, लोगों ने की आंदोलन की चेतावनी। रांची में खराब मौसम और लो विजिबिलिटी, विमान सेवा हुई प्रभावित, रांची एयरपोर्ट से कोलकाता डाइवर्ट किए गए विमान, कोई भी उड़ान नहीं की गई रद्द। जिन्ना को लेकर खालिद अनवर के बयान का आरजेडी ने किया सपोर्ट, कहा जिन्ना ने नहीं सावरकर ने बांटा देश। बिहार के हजारीबाग में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मिनी गन फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, भारी तादाद में हथियार बरामद। रांची में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, ब्राउन शुगर के साथ 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पूछताछ के बाद भेजा जेल। पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड बीजेपी के पदाधिकारियों ने की बैठक, सरकार से जल्द इलेक्शन कराने की मांग की। झारखंड के पलामू में पुलिस ने डब्लू सिंह गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार, डाल्टनगंज बस स्टैंड से हुई गिरफ्तारी। रांची में युवक युवती के शव बरामद, दोनों के शरीर पर गंभीर चोट के निशान, अपराधियों ने बेरहमी से किया कत्ल। बिहार के पूर्णिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत सिंह की हत्या पर बवाल, गुस्साई भीड़ ने जमकर किया हंगामा। हरियाणा में बंद होंगे गैर कानूनी तरीके से चल रहे कुश्ती अखाड़े, केवल मान्यता प्राप्त अखाड़ों में ही होगी प्रैक्टिस, खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। हरियाणा में पानीपत स्वास्थ्य विभाग ने रिटायर्ड स्टाफ नर्स को किया गिरफ्तार, आरोपी नर्स घर पर ही गर्भपात करवाने का इल्जाम लगा।
हिमाचल के नाहन के दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर 150 करोड़ की लागत से बने पुलों, सड़कों, बिजली विभाग के सब स्टेशनों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अभिभावकों के विरोध के चलते हिमाचल के शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन होगी पढ़ाई और एग्जाम। हरियाणा के सोनीपत में बॉक्सिंग खिलाड़ी भावना की संदिग्ध मौत, पीजी के बाथरूम में मृत हालत में मिली भावना। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की सिरमौर वासियों को सौगात, कई विकास कामों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। हिमाचल के सिरमौर में सीएम जयराम ठाकुर ने किया 7 दिनों के श्री रेणुका जी मेले का शुभारंभ, पारंपरिक ढोल नगाड़ों की धुनों और जयकारों से गूंज उठी रेणुका घाटी। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में जबरदस्त गैंग वॉर, जेल के अंदर हिंसा में 68 कैदी मारे गए, कैदियों को मारा गया, जिंदा जलाया गया। सूडान में सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, सरकार में मिलिट्री दखल के खिलाफ प्रदर्शन। नीदरलैंड में लॉकडाउन पर लोगों ने जाहिर की नाराजगी, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगाया गया लॉकडाउन। प्रवासियों को लेकर बड़े तनाव के बीच बेलारूस ने यूरोप में गैस परिवहन में कटौती की धमकी दी, पुतिन ने कहा, मैं इस बारे में बेलारूस के राष्ट्रपति से बात करूंगा। प्रवासियों को लेकर बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर तनाव बढ़ा, बेलारूस प्रवासियों को यूरोपीय संघ में घुसने की कोशिश में लगा हुआ है। जलवायु समझौते पर चीन ने जताई सहमति, चीन ने जलवायु समझौते पर अमेरिका का साथ देने की बात कही। ग्लासगो में आयोजित COP 26 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल लीडर की निष्क्रियता के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने मार्च निकालकर जताया विरोध। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगन के आवास की तस्वीरें लेने के इल्जाम में इजरायली दंपत्ति को किया गया गिरफ्तार, जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तारी। थाईलैंड में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सेना के जवानों ने कई लोगों का किया रेस्क्यू। काबुल में बस धमाके में 6 लोगों की मौत, 7 जख्मी, हमले में आतंकी संगठन IS के हाथ होने की आशंका। अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करेगा तालिबान, सैन्य ट्रिब्यूनल किया गया गठित। ताइवान पर चीन और अमेरिका में तकरार, चीन ने अमेरिका से कहा, ताइवान की आजादी का समर्थन न करें। WHO ने दी वार्निंग, अफगानिस्तान में खाने की कमी से साल के आखिर तक मर जाएंगे 10 लाख बच्चे। अमेरिका में भी कोरोना की 5वीं लहर का खदशा, यूरोप में बढ़ते मामलों से WHO हुआ चिंतित। आज T20 वर्ल्ड कप की खिताबी जंग, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा मैच, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। आज हो जाएगा फैसला T20 का बॉस कौन। जयपुर पहुंचे न्यूजीलैंड खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की, लिखा, भारत में वापस आकर अच्छा लग रहा है। BCCI को टैक्स में मिलती रहेगी छूट, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा, IPL के कारण बोर्ड का हक खत्म नहीं कर सकते। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने कोहली को दी सलाह, कहा, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़े कोहली, रोहित को कैप्टन बनाना सही फैसला।